नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। आज ओआईसीएल का पेपर था, एक ही शिफ्ट में पेपर था और वो पेपर यहाँ पर हो चुका है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, उसके रिव्यू के अलावा उसकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का सेशन आप लोग एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ पर हम लोग पहले पेपर का रिव्यू करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन, सारी नंबर सीरीज, कैसलेट्स, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पेपर में हमारे 3 सेक्शन आए थे, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। मैं यहाँ पर मेरे अटेम्प्ट बताता हूँ। सबसे पहले मेरे यहाँ पर अटेम्प्ट है 99 आउट ऑफ 100 क्योंकि मेरी नजर में पेपर बहुत इजी था। E1 रीजनिंग में 2-3 मिनट बच गए, मैथ्स में 4 मिनट बच गए 35 क्वेश्चन करने के बाद। रीजनिंग मैंने 34 करें, सॉरी 34 क्वेश्चन रीजनिंग में करें एंड इंग्लिश के अंदर मैंने 30 क्वेश्चन करें। यहाँ पर भी मेरे पास बहुत टाइम बच गया, 2 से 3 मिनट। मतलब अगर अंदाजा लगाएं तो 50 मिनट के अंदर ये पूरा पेपर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करा जितना टाइम मेरे लिए बचा, ताकि मैं आप लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर एक लेके आ पाऊं क्वांट के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दें रीजनिंग में क्या क्या आया था। आप लोग चेक भी कीजिएगा, आपके अटेम्प्ट भी बताइएगा यहाँ पर कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, किस किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपके अरिथमेटिक के अंदर कितने क्वेश्चंस बने, कितने सही हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग सबसे पहले यहाँ पर पजल्स एक आई थी, मंथ बेस्ड पजल। मतलब एक मंथ में 4 मंथ हो, 4 महीने, उनमें 2-2 दिन 6 और 27, इस टाइप से एक पजल आई थी। बहुत इजी थी। अगर आप 2 पॉसिबिलिटी के बना के करते हैं तो ये इजीली 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। एक स्क्वायर बेस्ड पजल थी जिसमें 4 अंदर 4 बाहर देख रहे थे, ये भी मैक्सिमम 2 मिनट। ठीक है, ये 2 पजल। तीसरी थी सीनियरिटी बेस्ड। मतलब इसके अंदर क्या था, एक है असिस्टेंट, क्लर्क, मैनेजर, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, जीएम, डीजीएम, इस टाइप की एक पजल थी। मतलब टोटल यहाँ पर 3 पजल आई थी। एक रैंकिंग का भी क्वेश्चन आया था, इसमें 3 क्वेश्चन थे। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 5 क्वेश्चन स्क्वायर बेस के हो गए, 5 क्वेश्चन इस पजल के हो गए, 3 क्वेश्चन रैंकिंग के हो गए। उसके बाद आए थे 4 सिलॉक्स। बहुत इजी पेपर था मेरी नजर में एंड मुझे लगता है शायद आप सबने भी इतने ही अटेम्प्ट किए होंगे। आपका पेपर ही बहुत अच्छा गया होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थे 2-3 चीजें और थी। एक तो पेयर वाला क्वेश्चन था। पेयर में मुझे जहां तक याद है मेरे 3 पेयर बने थे। आप लोग आपकी पेयरिंग बताइए, आपके कितने पेयर बने थे। एक था वर्ड फॉर्मेशन, आगे मूव करते हैं। एक था वर्ड फॉर्मेशन, मतलब उसमें मेरे दो 2 पेयर बने थे। ठीक है, वर्ड फॉर्म हुए थे। एक तो लेट, एक है टेल। मतलब एक से ज्यादा बने तो आपको वहां पर आंसर क्या, जेड टिक करना था। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। एक था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था वहां पर। बहुत इजीली ये भी 2 मिनट में बन गया होगा मोस्टली सभी लोगों का। 5 नंबर का ये था। एक कोडिंग डिकोडिंग लाइक ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था, लाइक ए जेड सी बी सी ओ, इस टाइप से ये क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ सब ने 35 आउट ऑफ 35 बनाए होंगे। सॉरी, एक क्वेश्चन और मैं बताना रह गया, उसमें ये था अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर आता है लाइक ए सी स्टार बी, ये अल्फा न्यूमेरिक भी नहीं था, ये थोड़ा सिंबल मिक्स वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके ये आए थे। ये भी बहुत डुएबल क्वेश्चन थे। मैंने इसका एक क्वेश्चन छोड़ा क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक हो गया था वहां पर, फिर मेरा माइंड क्लिक नहीं करा मैं उस क्वेश्चन को कैसे ग्रैब करूं। उसमें यह था कि फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब राइट और लेफ्ट से इन दोनों के बीच में कितने पेयर बन रहे हैं। देन मुझे लगा मैं यहाँ पर एक तुक्का मार रहा हूँ, उससे बेटर मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ना बेटर समझा। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन इजीली डुएबल थे 34 क्वेश्चन किसी ने भी बना दिए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था इंग्लिश के अंदर सब चीजें स्टोरी बेस्ड थी। स्टोरी जैसे पैसेज,
पैसेज के 9 क्वेश्चन टोटल थे, 2 तो वर्ड मीनिंग थे, एक तो एम्प्टी था, एक था राइट। राइट का तो जहां तक मुझे ध्यान है एप्रोप्रिएट बन रहा था, ठीक है, इसका ये आंसर हो रहा था। बहुत इजी था। इसमें स्टोरी ये थी कि दो फ्रेंड थे, वो अपनी नाइट में डिस्कशन वगैरह करते हैं चीजों को लेकर के, कि पॉलिटिक्स को लेकर के। टोटली वो पैसेज जो था आपस में डिस्कशन के ऊपर था, और उसके बाद जो है पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में आप लोग कैसे एंटर कर सकते हैं। एक की सोच ये थी कि आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई करके आप पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर सकते हो, इस टाइप से वो पैसेज था। और जो उसका फ्रेंड था जो मानता था, उसकी थ्योरी अलग थी कि आप विदाउट पढ़ाई करे भी पॉलिटिक्स के अंदर आ सकते हो अच्छे काम करके। तो नेक्स्ट डे से ही क्या है, लोगों से इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसी बीच में क्या है कि वो बहुत आगे पहुंच जाता है। उसका राइवल होता है एक अभिषेक करके, तो वो भी क्या है, एक्चुअली वो बहुत स्ट्रांग पॉलिटिशियन लीडर होता है। लेकिन वो क्यों हार जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे स्कैंडल में उसका नाम आ जाता है पॉलिटिक्स से एक वीक पहले, मतलब जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले थे उससे एक वीक पहले उसका नाम आ जाता है। तो वहां पर वो इलेक्शन जो है उसका फ्रेंड जीत जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी स्टोरी थी। यहाँ पर 9 क्वेश्चन सब ने इजीली करे होंगे। दूसरा एक आया था क्लोज टेस्ट, ये भी बहुत इजी था, स्टोरी बेस्ड। इसकी भी स्टोरी मैं आपको बता दूं। इसकी स्टोरी में ये था कि एक वुमेन है जो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती है, लाइक शायद बर्थडे गिफ्ट है ना। तो उसके अंदर क्या था कि आप मुझे क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, उसको अपने हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट देना था, लेकिन हस्बैंड की सोच ये थी उसके पास सब चीजें, वो पूरा वेल्दी है, उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो सोचता ऐसा ही मुझे क्या देने वाली है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है कि वो गिफ्ट देती है, बर्थडे वाला दिन आता, ऑफिस था, तो कहता मेरे लिए गिफ्ट क्या है। देन वो बोलती कि हाँ बेड के पिलो के ऊपर है। देन वो पिलो के ऊपर जाके देखता है, बाहर लेके आता है, गैस करो, तो गेव अप कर देता है। इसके अंदर एक पिलर भी था, आपने लगाया वो गेव अप, ठीक है। वहां पर उसका आंसर गेव था, मतलब गिव अप का, जहां पर आप हार मान लेते हो, तो वो हो गया गिव अप यहाँ पर, ठीक है। देन लास्ट में कुछ नहीं होता, उसमें एक प्रेगनेंसी किट होता है, देन शी सेड आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी, ठीक है। तो ये उसका एक गिफ्ट था। इसके अलावा जो एग्जाम में था, यहाँ पर था एरर, 5 मार्क्स का, बिल्कुल सिंपल सी सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसको भी अगर आप ऑप्शन से उठाते ना, लाइक अगर आपने कोई दो पेयर बना लिए, मतलब ए बी सी डी ई, मतलब आपने देख लिया बी और डी का एक पेयर बन रहा है, और फिर अपने ऑप्शन में से उठाते तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इजीली आप उसको ग्रैप कर सकते थे। तो यहाँ पर ये भी बहुत इजी थे। उसके अलावा स्पेल चेक, ये बहुत लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा था। बहुत लोग यहाँ पर स्टक हुए होंगे क्योंकि स्पेलिंग चेक उन्होंने दे दिया कि ए बी सी। अब उन्होंने ऑप्शन क्या दिए, या तो ए और बी सही है, या बी सी सही है, या ए सी सही है, इस टाइप से। लेकिन आप इसको इजीली कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मान लिया आपने इनमें से एक भी स्पेलिंग पकड़ ली, माना बी गलत है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन पकड़ेंगे बी किसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मतलब ये नहीं होगा, बी सी यहाँ पर ये नहीं होगा, ए सी, ठीक है, मतलब ये वाला क्या हो गया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। ये भी बहुत ईजी थे। यहाँ पर कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट थे, ये भी आपने इजीली बना दिया होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है इंग्लिश का बहुत इजी था। यहाँ पर जो है 30 आउट ऑफ 30 डुएबल थे। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, कुछ एरर्स की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आप 25 मार्क्स तक तो इजीली लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजीली रीजनिंग के 34 और इंग्लिश के 25 मान लेते हैं। क्वांट तो मैं कहूंगा बहुत इजी आया था, ठीक है। क्वांट का भी मैं आपको बताता हूँ, क्वांट तो लिटरली डुएबल था। यहाँ पर क्वांट के अंदर क्या था, मतलब अगर आपने सिंप्लीफिकेशन उठाया तो सिंप्लीफिकेशन आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं क्या क्वेश्चंस थोड़े ऑब्जर्व भी कर रहा था, क्योंकि मेरे को आप लोगों के लिए वीडियो बना था। और सिंप्लीफिकेशन मुझे नहीं पता, अप्रोक्स 10 क्वेश्चन तो ये थे, 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। एंड डी आई ये सबसे इजी थी, मतलब इजी गोइंग ये बन रही थी, जैसे डेटा क्लियरली दे रखा है, एक्स और वाई का डेटा दे रखा है, ठीक है। कुछ भी नहीं था, उसको देख के आपको बनाना था। मतलब 15 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गए। नंबर सीरीज बहुत इजी, ये थी मिसिंग, बिल्कुल बेसिक बेसिक से सीरीज आई थी। 5 नंबर ये हो गए, ठीक है। 15, 5 20, 5 25, बचा क्या, 10 नंबर। यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक गेम खेला छोटा सा, एक बिल्कुल हलवा सी कैसलेट आपको परोस के दे दिया। कैसलेट इजी थी, जो लोग कैसलेट से डरते हैं उन्होंने डेफिनेटली टाइम खराब किया होगा कैसलेट के, टाइम नहीं बचा होगा, ठीक है। ये 3 नंबर की,
बचे हुए अरिथमेटिक थे 7 नंबर के, टोटल हो गए 35। मैंने ये 35 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 30 से 31, सॉरी 30 31 नहीं, मेरे पास कितना टाइम बचा, 35 क्वेश्चन है ना, मेरे पास 4 मिनट बच गए थे, मतलब 16 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बन गए। इतना इजी हमारा ये पेपर था। तो अब मैं आपको अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन जो आए थे, अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन थे, 7 तो अर्थमेटिक थे, 3 कैसलेट थे, नंबर सीरीज, ये तीनों चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दूं। आप अपने क्वेश्चंस भी देखिएगा, क्वेश्चन एक्यूरेटली सेम होंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है ना। फिगर्स में थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। अब चेक कीजिएगा आपके अर्थमेटिक कितने सही है, नंबर सीरीज कितनी सही है, कैसलेट बना तो क्या गलती आप लोगों ने करी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना सेशन जो है मैथ्स का मेमोरी बेस्ड पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का, एक पर्सन ने 1600 रुपए दिए, आर परसेंट, सॉरी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, मतलब 1600 रुपए दिए आर परसेंट से, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और किस पे, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट है, मैं लिखना भूल गया, ये टोटली सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। ठीक है, फिर क्या करा, 1200 रुपए भी दिए 12 साल के लिए, और वही आर परसेंट, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 1216। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 160 आर हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस 144 आर, ये दोनों किसके बोले, 1216, तो ये कितना हो गया, 16 14 300, 304 आर इज इक्वल टू 1216। तो कितना रहा, 304 से 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर अगर आपने 4% लगाया होगा तो ये आपका आंसर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें शायद पेन भी नहीं उठाएगा बहुत लोगों ने। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 450 25%, मतलब 450 से बेचा 5 पे, तो 4 पे इसका वैल्यू क्या होगा, 5 9 45, 9 4 36, मतलब 360, तो ये आपका आंसर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत इजी टॉपिक होता है करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ टिया एंड प्रीति इज 84, मतलब टी प्लस पी किसके इक्वल है, 84। अगर टिया की एज 8 साल पहले इक्वल है प्रीति की एज 4 साल बाद के। ठीक है, इस इक्वेशन सॉल्व कर लिए, तो एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो t माइनस पी इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें दूसरी हो गई, मतलब t प्लस पी इज इक्वल टू 84 एंड t माइनस पी इज इक्वल टू 12, p से p गया, 2t इज इक्वल टू 96, मतलब t इज इक्वल टू 48 ईयर्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये भी आप लोग क्वेश्चन बन गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, अंजू किसी काम को 10 दिन में कर रही है, बिंदु उसी काम को 15 दिन में कर रही है। इफ अंजू लेफ्ट द वर्क, चलिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम में 30 आ गया, 10 3 जा 15 2 जा। इफ अंजू लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज, मतलब 3 काम एक दिन में कर रही है, 4 दिन में कितना कर लिया, 12 कर लिया। अब 30 टोटल वर्क था, 12 इसने कर लिया, बचा कितना, 18। तो अब जो बचा, बिंदु करेगी कितना, 2 एफिशिएंसी पर डे, कितने दिन में करेगी, 9 डेज, तो यहाँ पर 9 डेज आपका आंसर था। सेकंड्स में बनने वाले क्वेश्चन थे वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 68 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस b इज इक्वल टू 68, मतलब l प्लस b इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एंड द लेंथ इज 2 मोर देन द ब्रेथ, लेंथ जो है 2 ज्यादा है ब्रेथ से, माना ब्रेथ क्या है x है, तो लेंथ कितना हो गया, x प्लस 2, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 34, तो 2 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू 16 आ गई, लेंथ 18 आ गई, तो लेंथ और ब्रेथ आ गया। फिर क्या करा, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो 16 10 जा 160, 16 8 जा 128, तो कितना हो रहा है, 288। देन ये कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इससे एक ज्यादा है, मतलब 289 किसका है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड इनटू साइड। ठीक है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, 17 का, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 17, साइड क्या आ गया यहाँ पर, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मुझे बताइएगा जो जो क्वेश्चंस आपने करे
जिन क्वेश्चंस में आप लोग स्टक हुए हैं, ठीक है, अपने आंसर्स को यहाँ पर टैली करते जाइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बोट कवर 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 और 30 मिनट। 80 किलोमीटर चल रही है 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे मतलब 2.5, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? पॉइंट हटा के 0, 25 फोर जा 100, तो 8 फोर जा 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रही है। 42 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम। ओके सॉरी मेंशन नहीं करा, 42 किलोमीटर 1 आवर 30 मिनट, ये है अप स्ट्रीम, ठीक है। मतलब 1.5, पॉइंट हटा के 0 लगा दो, 15 टू जा 30, 15 8 जा 120, मतलब 28 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम। आपको पता होगा अगर आपको बोट की स्ट्रीम निकालनी है, स्पीड की स्ट्रीम निकालनी है, तो अगर बोट निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर स्ट्रीम निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना 32 माइनस 28, मतलब 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था एग्जाम में, बहुत लोग अगर स्टक हुए होंगे, तो वैसे मेरे पास बहुत टाइम बचा था इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया, इजी था। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ सेट ए ऑफ 5 ऑड नंबर, ऑड नंबर की बात कर रहा है। माना पहला ऑड नंबर x है, दूसरा ऑड नंबर x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 एज इट इज x प्लस 6 एंड x प्लस 8, इन सबका सम था 135। मतलब 2 4 6 6 12 और 8 20, 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 135। यहाँ से x स्केल निकल जाएगी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना? 115 इज इक्वल टू 5x, देन x इज इक्वल टू 23, ठीक है। मतलब ये वैल्यू हो गई, ये 23 हो गया, चलो येलो से लिखते हैं, 23 हो गया, 25 हो गया, ये 27 हो गया, ये 29 हो गया, और ये हो गया 31। चलो पांचों नंबर हो गए हमारे। अब क्या कह रहा है? इफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट बी, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है? 25 है, 23 25, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट बी इज 13 मोर देन सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए। बहुत गलती करी है, 13 मोर देन, ठीक है, सही है, गलत नहीं है। मतलब ये सेट ए हो गया, अब ये हो गया सेट बी। वापस आते लाइन पे, इफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट बी, second smallest number of set B is 13 more than second largest number of set A। चलो 5 नंबर ये थे, ये कंटिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, इससे 13 ज्यादा था, 25 और 13 38, ये 39 हो जाएगा। शायद मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती करी है, तो इस टाइप से क्वेश्चन था, मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी, मुझे एक्जेक्टली नहीं पता कि क्वेश्चन क्या था, बट ये मेमोरी बेस्ड था, शायद कोई मिस्टेक है, इस टाइप से क्वेश्चन था। चलो एक बार देख लेते हैं कुछ बनता है तो। 38 हो गया, ये 39 हो जाएगा, और ये 37 36 35, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पर आंसर आया था वो था यहाँ पर 86 था। जस्ट हम एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर एग्जाम में जो आंसर आया था वो 86 था। आप चेक कीजिए अगर आपका आंसर भी 86 आया होगा तो, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारा जो था एक कैसनेट था, बहुत इजी था वो भी। चलिए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके सॉरी, नंबर सीरीज है, ठीक है। ये आप देखिएगा, नंबर सीरीज है 14 और 11, 25 25 और 13, 38 38 और 17, 55, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये प्राइम नंबर है, 11 13 15 होना चाहिए था, पर ये 17 है। मतलब 17 के बाद क्या आना चाहिए था यहाँ पर? 19, और ये 23, 55 65 और 9 74, तो ये 74 आपका आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 296 200। चलो उल्टा देखते हैं, ये कितने गैप दिख रहा है? 4 का दिख रहा है, ये 84, ये 16 का गैप, 4 8 16, ये 32 होना चाहिए, और ये 64 होना चाहिए। ये घटते हुए क्रम में है ना, मतलब 32 कम हुआ होगा तो 200 है, मतलब 232 ये होना चाहिए, तो 232 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने गैप हैं? 8 16 30 30 62, सॉरी मतलब 32, डबल हो रहा है, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, मतलब इन दोनों का गैप 128 होना चाहिए, इन दोनों का गैप 64 होना चाहिए, ठीक है। 60 60 120, ये हो गया 126, ये आपका
आंसर हो गया एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है, यहाँ से नहीं पता पड़ता तो कई बार हम लोग के लास्ट से देखते हैं। 122 से 247 कितना हो गया? 125। 247, मुझे पहले 300 के लिए 53 ऐड करना होगा। 53 प्लस 163, 16 5 21, 210, 216। मुझे दिख रहा है ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, मतलब ये 7 का क्यूब होना चाहिए। 7 से 49, 49 343। ऐड करके देखते हैं क्या बन रहा है। 4 3 7, 760, 804, बिल्कुल हो रहा है। मतलब इन दोनों गैप कितना होना चाहिए? 4 का क्यूब। इन दोनों का गैप 3 का क्यूब, मतलब ये 27 होना चाहिए और ये 64 होना चाहिए। 30 40 50 58, 64 ऐड करके देखते क्या 122 होता है। 6 5 11, 110, 118 और 4, 122। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज हो गई। ये लास्ट नंबर सीरीज पे आते हैं। इन दोनों गैप देखते हैं। 100 पे जाना है पहले 4, तो ये 28 का गैप मुझे दिख रहा है। ये कितने का? 74 84 94, 22। 58 से 68, 16। ठीक है, कितने गैप है? 6 का। ये भी 6 का, ये भी 6 का होना चाहिए, मतलब 10 का गैप होना चाहिए। नंबर कम हो रहा है, मतलब ये 48 होना चाहिए। इसमें भी 6 का गैप होना चाहिए, मतलब 4 का डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल 4 का गैप आ रहा है और ये 48 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा वो कैलकुलेट था जो एग्जाम में आया था। Peter has X rupees and he gave 20%, 10%, 50% of his amount to Anthony, Henry, and Leo, respectively. If their spending were 90%, 50%, 80% respectively, and their savings were rupees 68,000. जिसको रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसने इन क्वेश्चंस को बना लिया होगा। माना पीटर के पास 1000 रुपए, ठीक है, किस किस को दिए? एक दिया एंथनी को, एक दिया हेनरी को। सॉरी थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये बस एक मेमोरी बेस्ड है, मैं आपको टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, बट आपको थोड़ी सी स्पीड ग्रैब करनी पड़ेगी जिस अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, एंथनी, हेनरी एंड लियो, ये 3 जने। बहुत गंदा हो रहा है, चलिए। माना पीटर के पास एक्स रुपीज से 20% दे दिया। मैंने क्या माना? 1000 रुपए थे पीटर के पास। ठीक है, 1000 का 20% इसने किसको दिया? एंथनी को, रेस्पेक्टिवली बोला, मतलब 200 रुपए दे दिए। 10% किसको दिया? हेनरी को, मतलब 100 हो गया। 50% 500 इसको दे दिया। ठीक है, अभी भी जो पीटर के पास कितना बचा? ये 200 बच रहा है, मतलब 1000 में से 800 उसने दे दिया। ये रेशियो है जो हमने अज्यूम किया है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इन्होंने कितना खर्च किया, मतलब एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। इसने 90% खर्च कर दिया, तो 180 खर्च कर दिया। इसने 50%, मतलब 50 खर्च हो गया। और इसने 5 8 40, 400 खर्च हो गया। सेविंग कितनी कितनी बची है यहाँ पर? ठीक है, क्या इसकी सेविंग 20 बची, इसकी 50 बची और इसकी 100 बची। अब इसने क्या बोला? एंड द सेविंग वर रुपीज, ये टोटली क्या है? रेशियो है। आप इन सबको एक्स मान लो, 200x, 100x, 180x, 20x, 50x, 100x। ठीक है, ये सब क्या है? एक्स है। अब क्या कह रहा है? इन सबकी सेविंग्स का सम, इफ देयर सेविंग्स वर, ये ठीक है, ये सम है टोटल। कुछ चीजें लिखने में गलती क्योंकि मैंने जल्दबाजी में पेपर बनाया ना। ठीक है, चलो, मतलब सेविंग्स का सम, इन सब का सम 100, 150, 170। 170 की वैल्यू क्या है? 68,000। मतलब x की वैल्यू करें 17 फोर जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसकी टोटल वैल्यू हो गई, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो आपको वहां पर एक तो x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू कितनी है ना, और इनकी सेविंग्स का कुछ पूछा था, रेशियो पूछा था। इसी बिहाफ पे 3 क्वेश्चन थे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। जिन्होंने भी इन क्वेश्चंस को बनाया होगा इजीली 35 आउट ऑफ 35, जैसे मैंने बनाया एग्जाम के ना, 35 आउट ऑफ 35, जिनकी स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, और विदाउट प्रेशर, बिना डरे जिन्होंने पेपर दिया होगा, बिना पैनिक हुए, तो उन्हें डेफिनेटली 35 आउट ऑफ 35 यहाँ पर बना लिए होंगे। तो ये तो हो गई हमारे जो अर्थमेटिक, कैसलेट और नंबर सीरीज की बात। इसके अलावा क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन थे, वैसे बता ही चुका हूँ। नंबर सीरीज, डीआई, मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं आपके लिए ये सारे एग्जैक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, एंड होप कर रहा हूँ कि सभी का पेपर जिन्होंने दिया अपना दी बेस्ट जो दे पाए, उन लोगों का पेपर भी क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, आप लोग वीडियो को देखते हैं,
पसंद भी करते हैं, प्लीज लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और भी जो आपके दोस्त वगैरह उनके साथ, ताकि वो लोग भी मुझसे मेंटरशिप गाइडेंस ले पाए, मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, मेरी गाइडेंस में वो लोग सिलेक्शन ले पाए। क्योंकि मेरा मेन एम इस चैनल को स्टार्ट करने का ये था कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सालों से बट वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मेरा एम यही था बैंक प्री मास्टर को लेकर के कि मेरे से आप लोग गाइडेंस ले, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर पाऊँ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के अंदर जीके कहाँ से पढ़नी, हर एक चीज मैंने किस तरीके से पेपर क्वालिफाई करे। मेरा इस चैनल को स्टार्ट करना सिर्फ एक यही एम था। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ इस चीज के लिए कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।